मैं हूं अभिषेक। आज हम ये वीडियो में देखेंगे अमेज़न का सेलर अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद ये सेलर डैशबोर्ड ओपन होता है, मतलब अकाउंट लाइव होने के बाद। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो सेलर्स को पता नहीं होती है। तो हम डैशबोर्ड को समझेंगे, बट इन डिटेल में नहीं। जो जो चीज़ें वो मैं समझा दूंगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए वो ऑप्शन के ऊपर वीडियो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे मेन्यू में। यहाँ पे 3 लाइन से वहाँ मेन्यू का ऑप्शन होता है। वहाँ पे कैटलॉग है फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं, मतलब लिस्ट करने, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसमें ऐड प्रोडक्ट में यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड में आप एक्सेल शीट से या बल्क में प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें से मैं आपको अगर बताऊँ तो इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग का क्वालिटी इम्प्रूव करना हो तो उसके कुछ इनपुट्स होते हैं। फिर है अपलोड एंड मैनेज वीडियोस। आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं अगर आपका ब्रांड रजिस्ट्री हुआ है, ब्रांड रजिस्टर्ड है तो अमेजोन में। उसके बाद ऑप्शन है इन्वेंट्री में मैनेज ऑल इन्वेंट्री है। इसका मतलब होता है कि आपने अमेजोन में जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। उसमें डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, प्राइस एडिट कर सकते हैं, क्वांटिटी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सेल ग्लोबली है, आप यूएसए कनाडा कहीं पे सेल करें तो उसका लिस्टिंग भी यहाँ पे मिल जाएगा। फिर मैनेज एफबीए इन्वेंट्री, मतलब आपने अमेजोन के वेयर हाउस में अगर प्रोडक्ट रखा हुआ है तो वहां से अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि कितना प्रोडक्ट बाकी है, कितना हमें भेजना है और कितना वहां पे है, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। मैनेज एफबीए शिपमेंट, मतलब आपने शिपमेंट बना तो दिया है और उसका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि शिपमेंट पहुंचा कि नहीं, कि कहाँ तक पहुंचा, उसका क्या स्टेटस है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ऑप्शन है प्राइसिंग। प्राइसिंग में आप प्राइसिंग का हेल्थ देख सकते हैं। प्राइसिंग का हेल्थ मीन्स कि आपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा है, कम है, कि और क्या इंप्रूव कर सकते हैं आप। फिर मैनेज प्राइसिंग, यहाँ पे प्राइसिंग मैनेज कर सकते हैं। इसमें मिनिमम प्राइसिंग, मैक्सिमम प्राइसिंग। फिर प्राइसिंग अलर्ट। अब इसमें क्या होता है, रिसोल्व प्राइसिंग अलर्ट में आपने अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हाई कर दिया, मतलब अभी समझ लो प्रोडक्ट का प्राइस 100 है और आपने अचानक से उसको 500 कर दिया या अचानक से 50 कर दिया, तो अमेजोन उसको प्राइसिंग अलर्ट में डालते हैं। तो यहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर ऑटोमेट प्राइसिंग आप सेट कर सकते हो आपकी प्राइसिंग को, कि अगर इससे नीचे जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो चेंज होता रहेगा क्वांटिटी वाइज। फी डिस्काउंट, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरीज में फी जो अमेजोन चार्ज करता है, अमेजोन फी लेता है, उसका डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर एक और ऑप्शन है, उसके बाद है ऑर्डर्स। उसमें मैनेज ऑर्डर, फिर ऑर्डर रिपोर्ट्स, अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल। अब मैनेज ऑर्डर्स है, वहाँ पे आपको पूरे ऑर्डर्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि अनशिप में सेव्ड है, पिकअप हो गया कि नहीं हो गया, सेल्फ शिप ऑर्डर भी आपने भेज दिया तो उसका क्या स्टेटस है, वगैरह वगैरह। उसके बाद ऑर्डर रिपोर्ट है, तो आप यहाँ से ऑर्डर का अनशिप रिपोर्ट, शिप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल, अब यहाँ से आप ऑर्डर को बल्क में प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके 100 ऑर्डर भी है तो आप एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं और 2 to 5 मिनट्स में ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। फिर मैनेज रिटर्न, कोई भी रिटर्न आया तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है सेफ्टी क्लेम, मैनेज सेफ्टी क्लेम। आपने कोई प्रोडक्ट रिटर्न आया तो वो डैमेज है या सही कंडीशन में नहीं है, रॉन्ग है, तो आप यहाँ से मैनेज सेफ्टी क्लेम कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपको डिटेल में समझना है इसके ऊपर अलग से वीडियो तो आपको मिल जाएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। फिर एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग का जो ऑप्शन है वो बेसिकली प्रमोशन का ऑप्शन है। यहाँ से आप कैंपेन मैनेजर में आप प्रोडक्ट, ब्रांड या स्टोर का एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप स्टोर और ब्रांड का भी कर सकते हैं, बट अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। फिर ए प्लस कंटेंट मैनेजर, यहाँ पे आपका ब्रांड रजिस्टर है तो आप ए प्लस लिस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शन में इमेज और वगैरह डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। डील्स है, कूपन्स है, डील में आप बहुत सारे डील्स एक्टिव कर सकते हैं, कूपन्स की 5% ऑफ, 50% ऑफ वगैरह। फिर प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, फिर प्रमोशंस। फिर ग्रोथ में आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर प्रोग्राम, कस्टम प्रोग्राम। यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं कि क्या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो ग्रोथ के लिए। वेट, सेलर रिवॉर्ड है यहाँ पे। फिर मार्केट प्लेस गाइडेंस है। सेलर रिवॉर्ड में बहुत सारे रिवॉर्ड्स होते हैं। अमेजोन ईयरली 2-3 रिवॉर्ड्स नए लाता रहता है जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। रिवॉर्ड एग्जांपल कि आप अगर वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजेंगे तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, एडवर्टाइजिंग करेंगे तो इतना रिवॉर्ड मिलेगा। फिर रेफर अ फ्रेंड,
आप किसी को भी रेफर करते हैं तो अमेज़न एक अमाउंट देता है रेफर का, वो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका डिटेल चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट सजेशंस, आपका अकाउंट पुराना हो जाता है तो अमेज़न प्रोडक्ट सजेशन भी करता है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ है, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट है, फिर सेल इवेंट प्लानर है। उसके बाद रिपोर्ट है, तो अमेज़न सेलिंग कोच है, बिज़नेस रिपोर्ट में आपको ए साइन और एसक्यू वाइज रिपोर्ट मिल सकता है, जिसमें कि आपका पर्टिकुलर जो ए साइन है उसमें कितने ऑर्डर आए हैं, मतलब एसक्यू में कितने ऑर्डर है, कितने रिटर्न है, वो सब आप देख सकते हैं। विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं बेसिकली, सॉरी रिटर्न नहीं मिलेगा उसमें, विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि कितना रीच है, क्या है। फिर फुलफिलमेंट मतलब आपने अमेज़न के वेयरहाउस में जो प्रोडक्ट भेजा है उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग के रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, इम्प्रेशन, सेल्स, फिर स्पेंड, रिटर्न रिपोर्ट, बेसिकली बट ऑब्वियस रिटर्न का इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। फिर कस्टम रिपोर्ट्स है, इन्वेंट्री रिपोर्ट, इन्वेंट्री में एक्टिव इन्वेंट्री, इनएक्टिव इन्वेंट्री रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। कस्टम रिपोर्ट बेसिकली अमेज़न रिपोर्ट जनरेट करता है, तो आपको चेक करते रहना है एवरी वीक या एवरी 1 मंथ में 3-2 टाइम चेक करते रहना है। उसके बाद टैक्स डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको टैक्स जीएसटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जीएसटी फाइलिंग के लिए रिपोर्ट्स, इनवॉइस वगैरह मिल जाते हैं। मैनेज टैक्स है, फिर एसकेयू, ओके। फिर पेमेंट्स, यहाँ पे आपको पेमेंट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितना पेमेंट आया, क्या डिडक्ट हुआ, कितना और आने वाला है वगैरह। उसके बाद परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। उसमें ऑप्शन है फर्स्ट अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ हेल्थी रहे ना, वही बहुत अच्छा है, क्योंकि अकाउंट हेल्थ में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑर्डर्स कितने आपने भेजे हैं, उसमें कितने कैंसिल्ड हुए, उसके पैरामीटर्स होते हैं। डिटेल वीडियो चाहिए आप बता दीजिएगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो इसमें पैरामीटर्स में ऑर्डर कितने कैंसिल किए, ऑर्डर कितने लेट हुए, वो सब के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आपने सही से लिस्ट किया है कि नहीं, पॉलिसी वायलेशन क्या है, कुछ कॉपी तो नहीं किया ना आपने, तो ये सब को मिला जुला के अकाउंट हेल्थ मेजर होता है। तो वो जब तक हेल्थ ही है तब तक हमारा बाई बॉक्स रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। फिर है फीडबैक मैनेजर, यहाँ पे जो बायर्स फीडबैक देते हैं वो उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, जितना अकाउंट हेल्थ जरूरी है उतना ही परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एवरी वीक चेक करते ही रहना है। प्रोडक्ट इंसाइट्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। फिर वॉइस ऑफ द कस्टमर बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किए ना उसका कितना रिटर्न है, कितना सेल हुआ है, उसके सामने कितना रिटर्न है, परसेंटेज वाइज रिपोर्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट की लिस्टिंग, या कितना प्रोडक्ट पुअर है, बहुत सही जोरदार प्रोडक्ट है, या उतना अच्छा नहीं है, एवरेज है, वो सब आपको रेटिंग वाइज मिल जाएगा। तो इससे अकाउंट की हेल्थ इंप्रूव करने में, अकाउंट का सेल इंप्रूव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। फिर स्टेप है, स्टेप बेसिकली अमेजोन ने है ना अभी कुछ स्टेप्स बनाए, लेवल्स बनाए हैं, वो लेवल्स के जैसे जैसे आप वो लेवल्स के पैरामीटर्स को टेस्ट करते जाओगे, वैसे वैसे आपको लेवल्स आप आगे बढ़ते जाओगे तो उसके अलग अलग डिफरेंट बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। फिर पार्टनर नेटवर्क, बेसिकली यहाँ से आप जो सर्विस लेते हो अमेजोन के पार्टनर्स से, उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। पेड सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर दूसरा सर्विसेज है, यहाँ पे आपको जो भी डिपार्टमेंट में सर्विस चाहिए, लाइक इमेजिंग करवाना है या ट्रेनिंग चाहिए, फिर आपको चाहिए अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, जो भी सर्विस है यहाँ से आप सर्विस ले सकते हो फाइंड करके। B2B है तो यहाँ पे बेसिकली B2B का इंफॉर्मेशन है, मतलब जिनके पास बायर के पास भी GST होता है, उनको आप अलग से कोटेशन दे सकते हो कि अगर आप इतने प्रोडक्ट परचेज करोगे बल्क में, मतलब 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट एक साथ में, तो आपको इतना बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आप यहाँ पे कोड मैनेज कर सकते हो। फिर ब्रांड है, ब्रांड रजिस्टर बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप ई-कॉमर्स में जा रहे हो तो ब्रांड रजिस्टर बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अगर ट्रेडमार्क है पर रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ आपने अप्लाई किया है, ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट पर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हो। तो कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट मैप करता है तो आप उसको हटवा सकते हो या उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद जो ये लास्ट ऑप्शन है लर्न, यहाँ पे सेलर यूनिवर्सिटी फॉर्म्स एंड न्यूज़, और सेलर यूनिवर्सिटी और फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सेलर होते हैं वो अपने ये ओपिनियंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेलर यूनिवर्सिटी में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन, सेलर यूनिवर्सिटी में आपको अमेजोन के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ट्रेनिंग के, और जो फॉर्म्स है यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, ओल्ड सेलर्स, वो अपने ओपिनियंस देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ इशू आ रहा है, आपने वहाँ पे कर दिया, तो वो भी बताएंगे ये करना है, ये करना है,
तो ये है न्यूज़ है, आपको पता ही है न्यूज़ वहाँ पे जो ई-कॉमर्स की न्यूज़ है, अमेज़न की न्यूज़ है, वो आपको मिलती रहेगी। उसके बाद ये जो पैनल है, यहाँ से आप आपके मल्टीपल्स अकाउंट्स हैं लाइक यूएसए में है या कनाडा में है, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना हो, फॉर एग्जांपल आपको सेलिंग फीस जाननी है, अमेज़न कितनी फीस लेता है, सर्च करेंगे तो एक यहाँ पे टॉप अप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद ये जो मेल है, यहाँ पे आप सब मैसेजेस को एक साथ में देख सकते हो और मैनेज कर सकते हो। फिर ये सेटिंग का ऑप्शन है, अकाउंट इन्फो, यहाँ पे आपके अकाउंट में अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी डिटेल्स फिल किए हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट भी इजीली कर सकते हो। ग्लोबल अकाउंट्स, अगर आपके कुछ ग्लोबल आप बेच रहे हो लाइक यूएसए या यूके, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। फिर नोटिफिकेशन प्रेफरेंस, यहाँ पे बेसिकली आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, या कोई और आईडी पे चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर लॉगिन सेटिंग है, लॉगिन सेटिंग में आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, बट हाँ वो ध्यान रखना कि वो रजिस्टर्ड ना हो। अगर रजिस्टर्ड होगा और इसमें वो ऐड हो गया तो वहां से वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है रिटर्न इन्फॉर्मेशन, सॉरी रिटर्न सेटिंग। यहाँ पे आप बेसिकली रिटर्न एड्रेस और रिटर्न इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो या देख भी सकते हो कि क्या आपने इन्फॉर्म किया वहाँ पे फिल किया है। फिर गिफ्ट ऑप्शन है, गिफ्ट ऑप्शन में बहुत सारे सेलर्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे गिफ्टिंग ऑप्शन रहता है, तो आप यहाँ पे गिफ्टिंग ऑप्शन का सेट कर सकते हो। सेविंग सेटिंग, यहाँ पे आप हॉलीडे मार्क कर सकते हो कि आपको वीक में 2 दिन हॉलीडे रखना है या 1 दिन, सॉरी वीक में अगर संडे ऑफ रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपका डिफॉल्ट एड्रेस चेक कर सकते हो, आपको सेल्फ शिप रखना है नहीं रखना, शिपिंग चार्जेस में कितने चार्ज रखने नहीं रखने, फिर इजी शिप ही रखना है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर है टैक्स सेटिंग, टैक्स सेटिंग में आपने जो इन्फॉर्मेशन टैक्स की फील की है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, टैक्स इन्फॉर्मेशन में जीएसटी आप चेंज नहीं कर सकते, पैन कार्ड चेंज नहीं कर सकते। यूज़र परमिशन, अगर आपके मल्टीपल्स अकाउंट्स है तो आप यहाँ से यूज़र परमिशन मैनेज कर सकते हो। और यूज़र परमिशन हिस्ट्री में आप यहाँ पे यूज़र परमिशन जो आपने दी हुई है, मतलब होता है ना कभी कभी आप कोई सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस देते हो तो यूज़र परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा हिस्ट्री में। फिर अकाउंट योर इन्फो एंड पॉलिसीज दिख सकते हो। फिर है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यहाँ से अमेजोन के जो वेयर हाउस में हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर लॉग आउट बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे अभी इंग्लिश है, आपको जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना हो कर सकते हो। हम हिंदी अगर करेंगे तो तुरंत यहाँ पे ये हिंदी आ जाएगा, तो बहुत ही ज़रूरी, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। बहुत सारी लैंग्वेज है यहाँ पे, मलयालम है, मराठी है, बहुत सारी, गुजराती है, बहुत सारी लैंग्वेज है। अब जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो रीड करने में वो लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हेल्प है, वही यहाँ पे आपने जो कुछ केस क्रिएट किया होता है कि आपको कुछ भी इशू हो तो आप यहाँ से हेल्प ले भी सकते हो, और सब जितने हेल्प लिए वो सबको फॉलोअप के लिए यहाँ से हेल्प में मैनेज सपोर्ट एंड केस में चेक भी कर सकते हो। फिर अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो की मैट्रिक्स है। की मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको जो मेन्यू में ऑप्शंस होते हैं ना, उसके क्विक फॉर्म्स दिए गए हैं। तो ये सेल्स है, आपको एक वीक का सेल दिख जाएगा। स्टोर्स है, तो आपके मल्टीपल स्टोर है तो वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कस्टमर फीडबैक, आपके बायर्स ने जो कस्टमर ने जो फीडबैक दिया है, मतलब सेलर्स फीडबैक, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओपन ऑर्डर, टोटल कितने ऑर्डर प्रोसेस करना बाकी वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। टोटल बैलेंस, कितना आपको देना है या कितना आपको आने वाला है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बट इसमें रिटर्न, अगर रिटर्न होगा तो माइनस होगा, कोई नया ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा, उसका टाइम आने वाला है पेमेंट का, तो वो ऐड हो जाएगा। फिर बायर मैसेज, किसी बायर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ क्लियरिटी चाहिए तो आप यहाँ पे बायर मैसेज में यहाँ पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। फिर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस बेसिकली क्या होता है कि आपने अमेजोन के वेयर हाउस में कितने रखे हैं, यहाँ पे आपने कितने प्रोडक्ट लिस्ट किए, उसमें कितना आउट ऑफ स्टॉक है, इन स्टॉक है, ये है। फिर फीचर्ड ऑफर, ये अच्छा ही होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट हेल्दी है ना तो फिर आपके फीचर्ड ऑफर भी अच्छे ही होंगे। फीचर्ड ऑफर का मतलब कि आपके प्रोडक्ट में बाई बॉक्स है या नहीं है। फिर ग्लोबल प्रमोशन, यहाँ पे आप डील्स और कूपन्स अगर आपने ऐड किए तो उसका क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर एड सेल्स, यहाँ पे भी सेम, आपने जो एडवर्टाइजिंग क्रिएट किया है प्रोडक्ट के ऊपर उसका भी क्विक इन्फॉर्मेशन है। एड इंप्रेशन में भी सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्शंस होते हैं, यहाँ पे 0 है। अगर आपके ऑडियो प्रोसेस करना बाकी है या कुछ आपके पॉलिसीज वायोलेशंस है तो वो सब आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे।
ताकि आप उसको क्विक एक्शंस कर पाओ, उस पे क्विक एक्शन ले पाओ। उसके बाद देखो यहाँ पे रेफर करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे रेफर नाउ करके कर सकते हो। फिर ग्लोबली आपको कुछ करना है तो वो मैनेज कर सकते हैं। फिर ट्यूटोरियल्स एंड ट्रेनिंग है, वो सब आप देख सकते हो। उसके बाद एकदम नीचे जाओगे तो हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ से आप बेसिकली अमेजोन की हेल्प ले सकते हो। कोई भी चीज़ में अमेजोन का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और कंपेरेटिवली अदर मार्केट प्लेस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन्यू में ऑप्शन है ना, वो सभी ऑप्शन यहाँ पे नीचे बट एक साथ में है, ठीक है। तो थैंक्स, ये था अमेजोन में डैशबोर्ड का बेसिक वीडियो। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, जो भी पॉइंट में हम बना देंगे। थैंक्स, जल्दी मिलते हैं।